अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बारातियों की गाड़ी का चालान करना महंगा पड़ गया। ये माजरा है क्या, आइए आपको दिखाते हैं। ओ बेटे, चलान करें, इनका हक है, 100 दफा करें, मगर बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती। 100 दफा क्या करना है? एक दफा किया तो देखे क्या हालत कर दी, मुंह के ऊपर गड़ोमड़ डाल दिया। अब भाई गड़ोमड़, बात ये है चलान करने के वास्ते पूरा शहर पड़ा हुआ, उनका चलान कर लो। ये तो बारात की गाड़ी थी, चलो छोटी मोटी गलती तो बंदा खुशी में वैसे ही माफ कर देता है। सारे हम तो झूम रहे थे बस के अंदर। बिल्कुल जी, खुशी का मौका था, सब खुशियों के साथ जा रहे थे। अगर गाड़ी ने भी थोड़ा खुशी का इजहार किया, थोड़ा धुआं छोड़ दिया तो क्या हो गया? अगर गाड़ी के भी कोई जज्बात है, फीलिंग्स है। यार, ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि गाड़ी की भी कोई फीलिंग्स है? देखे जरा किस तरह की बात कर रही है, ये गाड़ी है या दूल्हे की फुफ्फो सास है? फिर बदतमीजी कर रहे हो, फिर बदतमीजी कर रहे हो। ये ना समझो कि बराती चले गए, अभी भी 100 बंदा बाहर खड़ा है। एक की बजी ना तो तेन 200 बजनी है। ये इनकी बदमाशी। एक मिनट असलम साहब, एक मिनट, मैं बात करता हूँ। क्या बात है भाई, ये धमकियां क्यों लगा रहे हैं आप? जनाब धुआं वो एक मिनट, बाहर बंदा खड़ा है ना, बाहर ही खड़ा रहेगा। यहाँ प्रोग्राम में बुलाए, एक शख्स भी बदतमीजी नहीं करेगा। फरीद भाई बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनने दें। एक मिनट जी असलम साहब। बात ये हुई है फरीद साहब, इनकी गाड़ी धुआं छोड़ रही थी। मैं पहले कितनी देर मोटरसाइकिल पे पीछे गया हूं, मैंने चेक किया, वाकई धुआं ही छोड़ रही है ना। गाड़ी सिगरेट तो नहीं पी रही, वो वाकई धुआं छोड़ रही थी। सिलेंसर में से धड़ाधड़ धुआं निकल रहा था। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, स्मोक पहले ही बहुत ज्यादा हो गई हुई है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है सख्ती के साथ, अफसरान ने ऑर्डर किया हुआ है कि धुएं वाली गाड़ियां नहीं छोड़नी। बिल्कुल। तो मैंने इनकी गाड़ी को खड़ा किया है, मैंने कहा आपकी गाड़ी धुआं छोड़ी है, चलान करा। कहते बड़ाट जा रही है, तुम बड़ाट के अंदर आ गए हो, खुशी का मौका है, तुम मनूस हो, फलान है, टमकान, पता नहीं क्या क्या। इनके ऑटो ने गालियां भी दी हैं। और भाई देना बनता है। अब तू बरातियों को क्यों तंग कर रहा है? ड्राइवर को पकड़ जो तेरे साथ बैठा हुआ, बस उसकी धुआं उसके गाड़ी का सलंसर छोड़ रहा, पकड़। तू बदतमीजी तो बरातियों के साथ कर रहा। बुजुर्गो आस्ता बोलो, असलम साहब तुसी खुल के बोलो, कोई गल नहीं, नफरी और मंगा लांगे असी। देखिए बात ये है कि ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, ये ड्राइवर बैठे हुए हैं, आप ये ना समझे कि मैंने बस में से कोई मक्खी पकड़ी है। आप जरा बताएं जी, मैंने आपका ही चलान करने के लिए गाड़ी रोकी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था। जी जी तो ये सवारियों ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ। मैंने कहा आप बीच में ना बोले, ये इस वक्त कानून का और मुजरम का मामला है। हाँ जी, आप बीच में ना बोले। अगर कह रहे बीच में को ना बोले, तू सदर लगा है, वजीर आजम लगा है। मैंने कहा वजीर आजम तो काकड़ साहब लगे हुए हैं। मैं कहा वजीर आजम लगा हुआ, मैं तो वार्डन हूँ, मैं तो चलान करूंगा। असलम साहब, आप अपने फर्ज की अदायगी कर रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस मौके के ऊपर इस वक्त सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। किसी भी गाड़ी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी चीज जो इस मौके का सबब बन रही है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुकूमत ने कहा है। आप लोगों ने इस पर तशद्दुद क्यों किया? और भाई चलान करना है तो उस भाई का करे ना। एक मिनट, हाथ क्यों उठाया उन पे? नहीं, हाथ उठाना बनता है। मेरी बेगम के सामने मेरी बेइज्जती करी, आज तक कभी बता नहीं इसको। और बेगम के सामने क्या बेइज्जती कर दी? बेगम रोज कर देती है बेइज्जती, वो तुम बर्दाश्त कर लेते। ये देखो है ना बात लड़ाई वाली। अबे तन्ने क्या लगे, मैं रोज करूं, चाहे आज करूं, चाहे कल करूं। देखो भैन मेरी, ये मेरा कौन है इसकी बिस्ती करने वाला? बाजी जी, मेरा बोलना तो नहीं बनता। देखें जी, ये अब इनको कितनी इज्जत दे रहे हैं। बस में इन्होंने अपनी बेगम को बेद वाले ट्रंक पे बिठाया हुआ था। मैंने क्या कहा? मैंने इतनी बात की है ना, भाई साहब आप छोटे हैं, आप ना बीच में बोले। गर्मी खा गए, कहते हैं तुमने मुझे छोटा क्यों कहा है? और असलम साहब देखें, गाड़ी आप कह रहे हैं धुआं छोड़ती है, धुआं छोड़ती है, और गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी तो और क्या 15,000 छोड़ेगी? छोड़े इन बातों को, पहले मुझे दूल्हे मियाँ ये बताइए कि ये सेहरा अब तक आपने क्यों लगाया हुआ है? इस वाक़े को तो कई रोज गुजर गए। क्या बताऊं फरीद साहब, बेइज्जती इतनी हुई है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। ये भी फजूल मेरे पे मुद्दा डाल रहे हैं। बाट बीच में से कोई और है ये जो मुंह नहीं दिखा रहे। अबे तेरी बात है, तन्ने बदतमीजी की दूल्हे से। अब बाजी आपने बीच में अब कह रहा बाजी, अब कह रहा बाजी। उस समय तो ही कह रहा था मेरी गजाला को, उस समय तो ही कह रहा था तू। मैंने नहीं ऑटो किया, खुदा की कसम है। देखे मैं ऑटो की, हम भी माँ बहन वाले हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मैंने इनको उस वक्त कहा बाजी आप ना बीच में,
तो इन्होंने ईमान से ये जो सामने बहन बड़ी बैठी हुई है हाँ। इतना ऊंचा उछली और इन्होंने ये मुक्का मारा। ओ, वैसे असलम साहब आप पर भी ये इल्जाम है कि आपने भी इनके साथ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। किया ऐसी बात नहीं, देखे जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है ना सीधा पुलिस पे ये इल्जाम लगा दिया जाता है जी इन्होंने नाजेबा बात की है। ओ भाई ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती, दूसरी तरफ से कोई बात करेगा तो जवाब मिलेगा ना। चाचू एक मिनट, कानून पे हाथ उठाया, ये देखें है तो बाजी लेकिन ये कसौन चुंझ वाले मारती थी। इससे पूछ ले, ये गवाह है। हाँ जी। फरीद साहब ये ड्राइवर डरते हुए पुलिस वालों के साथ मिल गया है। अच्छा भला मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम्हें मैं नई लग्जरी एयर कंडीशन बस करवा देता हूं। तो फिर क्यों ना कराई आपने नई एसी लग्जरी बस? असल में फरीद साहब नई एयर कंडीशन बस में ना मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मैंने देखी बसें ऐसी है धुएं वाली, मिट्टी वाली, कोई मंजन बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है। आपका दिल इसलिए घबरा रहा है कि आपने अभी तक सेरा नहीं उठाया है। हाय। मैं इसलिए सेरा नहीं उठा रहा कि कहीं आपका दिल ना घबराना शुरू हो जाए। ओहो, आप उठाए ना सेरा। ओ, वो टाकला पुत्र दूजा चलान कराना ही। देखे हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, हमारे लिए सब चेड़े एक जैसे हैं। हम तो सब की चेड़े की बात कर रहे हैं, जो चेड़ा होता है शक्ल होती है जो। देखे सारे हमारे लिए इज्जत के काबिल है, मगर जो कानून की पासदारी नहीं करेगा हमने उसका चलान तो करना है ना। तो कानून के मुताबिक चलान करना। बाबू बदतमीजी हम लोगों के साथ क्यों कर रहा है जो मुल्तान से इतना ट्रैवल करके आ गए? यार आप लोगों को बीच में बुलाया किसने? एक बंदा उसका चलान कर रहा है, सवारियों का बनता ही नहीं बीच में बोलना। वो जो बार बार करा था जी, करो जी बात, तय करो जी बात, वो कह नहीं रहा था हमें। बाजी आप ही कह रही थी कि तेज चलाओ, बस जब तेज चलाते हैं तो गाड़ी ने धुआं छोड़ा तो फिर उन्होंने भी तो अपना काम करना है ना बहन मेरी। एक बात हो रही है, एक गलती की एक बंदे ने, उसके साथ कानून बात कर रहा है, तो बीच में बस के सवारियों क्यों बोलना शुरू कर दे? आपने बिल्कुल ठीक बात की है असलम साहब, और मैं आप लोगों में से ये कहूंगा, अगर बिलफर्ज आप लोग ये कह भी रहे हैं, आप लोगों को शिकायत है कि उन्होंने आपसे बदतमीजी की है, तो भाई कानून हाथ में लेना नहीं बनता। आपके पास ये इजाजत नहीं है कि यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर को आप तशद्दुद का निशाना बनाएं। आपको इसकी सजा मिल सकती है और मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल।